पति को वश में करने से कौन सा जन्म मिलता है? प्रेम को बांधने की इच्छा ही दुख की जड़ है और प्रेम को समझ लेने की क्षमता ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान। जो अपने रिश्तों में विनम्रता रखता है उसके कर्म स्वयं मार्ग बना देते हैं। रिश्तों में सुख उसे नहीं मिलता जो दूसरे को वश में करना चाहता है, सुख उसे मिलता है जो स्वयं को समझना सीख लेता है। मित्रों, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि घर में बार बार दिखाई देने वाली छिपकलियां केवल एक साधारण घटना है या फिर उनके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा हुआ है? शास्त्र हमें सिखाते हैं कि इस संसार में घटित होने वाली कोई भी घटना केवल संयोग नहीं होती। हर दृश्य के पीछे अदृश्य कर्मों की एक सूक्ष्म डोर बंधी होती है जो हमें समय समय पर चेतावनी भी देती है और मार्गदर्शन भी। कहा जाता है कि कुछ घरों में निवास करने वाली छिपकलियां केवल जीव मात्र नहीं होती, बल्कि वे पूर्व जन्म के कर्मों की मौन साक्षी बनकर प्रकट होती हैं। उनकी उपस्थिति हमें डराने नहीं, बल्कि यह स्मरण कराने आती है कि जीवन में रिश्तों का संतुलन, प्रेम और सम्मान कितना आवश्यक है। जब संबंधों में प्रेम की जगह अधिकार और समझ की जगह अहंकार आ जाता है, तब उसका प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि घर के वातावरण और प्रकृति के संकेतों में भी झलकने लगता है। इसी गूढ़ विषय को लेकर एक बार देवर्षि नारद के मन में गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे करुणा और जिज्ञासा से भरे हृदय के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उन्होंने प्रश्न किया, हे माधव, इस संसार में कुछ स्त्रियां अपने पति को अपने वश में रखने के लिए अनुचित उपायों का सहारा लेती हैं और कुछ पुरुष अपने अधिकार के अहंकार में पत्नी को दासी समझने लगते हैं। ऐसे असंतुलित संबंधों का परिणाम क्या होता है? उनके जीवन से शांति क्यों दूर हो जाती है और कर्म किस प्रकार अपना फल देते हैं? नारद जी का यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि मानव जीवन के सबसे सूक्ष्म सत्य को जानने की पुकार थी। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवर्षि नारद, यह संसार स्त्री और पुरुष का नहीं, कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ देह नहीं, आत्मा का लेखा होता है। हर आत्मा वही फल भोगती है जो उसने अपने भाव, विचार और आचरण से बोया होता है। भगवान ने आगे कहा, जो स्त्री प्रेम और समझ का मार्ग छोड़कर नियंत्रण की चाह रखती है और जो पुरुष सम्मान को त्याग कर केवल अधिकार जताना चाहता है, वे दोनों ही अनजाने में अपने जीवन में अशांति को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जहां साथ चलना समाप्त हो जाता है, वहां कर्म अपना कठोर पाठ पढ़ाने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में आगे समझाया, ऐसे असंतुलित संबंधों का प्रभाव केवल मन की पीड़ा तक सीमित नहीं रहता, उनकी तरंगे पूरे घर के वातावरण में फैल जाती हैं। नकारात्मक भाव भय, घुटन और असहजता को जन्म देते हैं और तब वही घर जो शांति का आश्रय होना चाहिए, मन को विचलित करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इसी कारण कई बार घर की स्त्रियां छिपकलियों से अनायास भय या घृणा अनुभव करती हैं। छिपकली स्वयं में कोई अशुभ नहीं है, वह केवल यह संकेत देती है कि उस स्थान की भावनात्मक ऊर्जा संतुलन खो चुकी है। जहां मन अशांत होता है, वहां छोटी सी घटना भी भय का रूप ले लेती है। जो पति पत्नी एक दूसरे को बराबरी का सम्मान देते हैं, उनके घर में शांति स्वयं वास करती है। वहां ना भय रहता है, ना असंतोष। और जहां रिश्ते बोझ बन जाते हैं, वहां छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। देवर्षि नारद ने यह सुनकर सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, आपने आज सिखा दिया कि सच्चा दाम्पत्य वश में रखने से नहीं, बल्कि साथ चलने से सफल होता है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो अपने रिश्तों में प्रेम, करुणा और समझ रखता है, उसके लिए हर संकेत शुभ बन जाता है, और जो अहंकार को पालता है, उसके लिए छोटी सी घटना भी भय का कारण बन जाती है। नारद जी ध्यान से सुन रहे थे। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस विषय को समझाने के लिए एक बहुत पुरानी कथा है। जो पति पत्नी इस कथा को मन से सुनते हैं और इसके भाव को समझते हैं, उनके जीवन में सदा प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। आओ
मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ, तुम इसे पूरे ध्यान से सुनना। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा कहने लगे। हे देवर्षि, यह बात प्राचीन काल की है। उस समय रुक्मांगद नाम के एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे न केवल वीर थे, बल्कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। राजा का जीवन सादगी, सत्य और धर्म से भरा हुआ था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राजा रुक्मांगद की पत्नी थी रानी मोहिनी। वे अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ सरल स्वभाव और सद्गुणों से युक्त थी। राजा और रानी के बीच गहरा प्रेम और आपसी सम्मान था। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और हर निर्णय मिलकर लेते थे, इसलिए उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श माना जाता था। एक दिन राजा रुक्मांगद अपनी प्रिय रानी मोहिनी के साथ कुछ समय बिताने के लिए महल से बाहर निकलने का विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रकृति की सुंदरता के बीच कुछ क्षण बिताए जाए। तब दोनों ने मंदराचल पर्वत की ओर विहार करने का निश्चय किया। राजा और रानी राजसी अश्व पर सवार होकर पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में हरियाली, कलकल बहती नदियां और शीतल हवा उनके मन को आनंद से भर रही थी। उस यात्रा में उनके चेहरे पर संतोष और मन में शांति साफ झलक रही थी। यही से उस कथा का आरंभ होता है, जो आगे चलकर कर्म, अहंकार और प्रेम की सच्ची परीक्षा बन जाती है। पर्वत पर पहुंचकर राजा रुक्मांगद ने अपने घोड़े की लगाम खोल दी, ताकि वह स्वतंत्र होकर हरी भरी घास चर सके। इसके बाद राजा और रानी दोनों पैदल ही आसपास की सुंदरता देखने निकल पड़े। वे धीरे धीरे सुरम्य वादियों में घूमते रहे। चारों ओर फैली हरियाली, रंग बिरंगे फूल, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और शीतल सुगंधित हवा उनके मन को गहरे सुकून से भर रही थी। वे इतने आनंद में डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला। कब दिन ढलने लगा और संध्या का समय आ गया, इसका उन्हें भान ही नहीं रहा। जब सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा, तब राजा और रानी ने लौटने का विचार किया। वे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां उन्होंने अपने घोड़े को छोड़ा था। कुछ दूर से ही राजा रुक्मांगद की दृष्टि अपने अश्व पर पड़ी। राजा चौंक गए। उनका शक्तिशाली घोड़ा बड़ी बेचैनी से अपने अगले खुरों से जमीन को बार बार खोद रहा था। उसकी टापें इतनी तेज और कठोर थी, मानो वज्र भूमि पर गिर रहा हो। मिट्टी उछल-उछलकर चारों ओर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा धरती के भीतर कुछ खोज रहा हो या किसी अनजानी चीज से डरकर जमीन पर प्रहार कर रहा हो। यह दृश्य देखकर राजा के मन में चिंता भर गई। उन्होंने रानी से कहा, मोहिनी, जरा ध्यान से देखो, हमारा अश्व इस तरह धरती क्यों खोद रहा है? लगता है जमीन के नीचे कोई जीव फंस गया है या कोई अनहोनी घट रही है। रानी मोहिनी ने भी उस दृश्य को देखा। घोड़े की बेचैनी देखकर उनका हृदय घबरा उठा। दोनों बिना देर किए तेजी से घोड़े की ओर बढ़े। राजा रुक्मांगद ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे शांत करने का प्रयास किया। वे उसे स्नेह से पुकारते हुए रोकने लगे, लेकिन घोड़ा हिनहिनाता रहा और लगातार जमीन कुरेदता रहा। जब राजा और रानी पास पहुंचे तो उन्होंने ध्यान से जमीन की ओर देखा। तब उन्हें पता चला कि घोड़े के खुरों के नीचे एक छोटा सा जीव दबा हुआ है, जिसे बार बार चोट लग रही थी। घोड़े ने अब तक जमीन को काफी खोद दिया था। उसके प्रहार से मिट्टी चारों ओर फैल चुकी थी और वह जीव मिट्टी में आधा दबा हुआ करा रहा था। उस दृश्य को देखकर राजा और रानी दोनों का हृदय करुणा से भर गया। वे समझ गए कि यहाँ कोई संकट में फंसा है और उसकी रक्षा करना उनका धर्म है। जब राजा और रानी ने ध्यान से देखा तो उन्हें धरती की मिट्टी के बीच से एक छोटी सी छिपकली बाहर निकलने की कोशिश करती दिखाई दी। वह बहुत घबराई हुई थी। लगता था कि वह उसी जगह बने अपने छोटे से बिल में रहती थी, लेकिन घोड़े की तेज टापों से उसका आश्रय पूरी तरह टूट चुका था। डर के मारे वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने का प्रयास कर रही थी। अभी वह छिपकली पूरी तरह बाहर भी नहीं आ पाई थी कि घोड़े के एक तेज और भारी प्रहार ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। घोड़े के खुर का सीधा आघात
उसके नन्हे से शरीर पर पड़ा। छिपकली लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। उसका कोमल शरीर पीड़ा से कांप उठा और वह निश्चल सी हो गई। यह दृश्य देखकर दयालु राजा रुक्मांगद का हृदय द्रवित हो उठा। कुछ ही क्षण पहले वे प्रसन्न मन से प्रकृति का आनंद ले रहे थे, लेकिन अब उस निरीह जीव की दशा देखकर उनकी आंखों में करुणा भर आई। वे एक पल भी रुक नहीं सके। उन्होंने तुरंत घोड़े की लगाम कसकर उसे रोक दिया और तेजी से घायल छिपकली की ओर बढ़े। राजा ने पास के वृक्ष से कुछ बड़े और कोमल पत्ते तोड़े, फिर बहुत सावधानी से उन पत्तों की सहायता से छिपकली के चोटिल शरीर को घोड़े के खुरों के नीचे से उठाया ताकि उसे और कष्ट ना पहुंचे। छिपकली का शरीर बिल्कुल निर्जीव सा लग रहा था। वह गहरी मूर्छा में थी और हल्की सी भी हलचल नहीं कर पा रही थी। उस क्षण राजा रुक्मांगद के मन में केवल एक ही भाव था, इस छोटे से प्राणी की रक्षा करना। उन्हें लगा कि चाहे जीव कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका जीवन भी उतना ही मूल्यवान है। तभी रानी मोहिनी भी राजा के पास पहुंच गई। राजा रुक्मांगद ने उस अचेत पड़ी छिपकली को बहुत ही स्नेह से घासफूस बिछी नरम भूमि पर रख दिया। छिपकली की सांसें बहुत धीमी चल रही थी, मानो जीवन की डोर टूटने ही वाली हो। उसका नन्हा सा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। वह जीवित तो थी, लेकिन गहरी पीड़ा के कारण पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। यह देखकर राजा अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत रानी से कहा, हे सुंदरी, शीघ्र ही स्वच्छ और ठंडा जल ले आओ। यह छोटी सी छिपकली हमारे घोड़े के नीचे दबकर मूर्छित हो गई है। यदि इसे तुरंत जल ना मिला तो इसका जीवन संकट में पड़ सकता है। राजा की बात सुनते ही रानी मोहिनी एक पल भी रुकी नहीं। वे पास ही बहते झरने की ओर दौड़ पड़ी। कुछ ही क्षणों में वे अपने दोनों हाथों में शीतल और निर्मल जल भरकर लौट आईं। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और आशा भी। राजा रुक्मांगद झुक गए और बड़े ही कोमल भाव से उस ठंडे जल को छिपकली के शरीर पर धीरे धीरे छिड़कने लगे। जैसे ही शीतल जल की बूंदें उसके घायल शरीर पर पड़ी, मानो कोई चमत्कार होने लगा। कुछ ही क्षणों में उस छिपकली के शरीर में हल्की सी हलचल दिखाई देने लगी। उसकी पूंछ और पैरों में धीरे धीरे गति आने लगी। राजा कुछ समय तक लगातार उसे जल से सींचते रहे। रानी मोहिनी पास खड़ी एकटक यह दृश्य देखती रहीं। उनकी आंखों में करुणा और आशा दोनों झलक रहे थे। वे मन ही मन उस नन्हे प्राणी के जीवित रहने की प्रार्थना कर रही थी। अंततः शीतल जल के प्रभाव से छिपकली ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी मूर्छा टूट गई और उसे धीरे धीरे होश आने लगा। चोट गंभीर थी, इसलिए उसके शरीर में अभी भी तीव्र पीड़ा थी। फिर भी उसने करवट बदली और अपनी नन्ही सी आंखों से राजा की ओर देखा। यह दृश्य देखकर राजा रुक्मांगद ने गहरी राहत की सांस ली। उनके मुख से स्वतः ही कोमल स्वर में निकला, भगवान का शुक्र है, इसकी जान बच गई। कुछ समय बाद छिपकली पूरी तरह होश में आ गई। रानी मोहिनी ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, हाँ स्वामी, ठंडे जल के स्पर्श से यह जल्दी ही चेतना में लौट आई। आपने ठीक समय पर इसे बचा लिया। छिपकली अभी भी पीड़ा के कारण हल्के हल्के करवट बदल रही थी। फिर मानो उसने अपने भीतर साहस समेटा और अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। सामने खड़े राजा और रानी को देखकर वह समझ गई कि इन्हीं दोनों की करुणा से उसका जीवन बचा है। उस छोटे से जीव ने कृतज्ञता से भरी दृष्टि से राजा रुक्मांगद की ओर देखा। राजा ने दयालु मुस्कान के साथ उसका सिर हल्के से छुआ, जैसे यह भरोसा दिला रहे हों कि अब वह सुरक्षित है। तभी वहां एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी। भूमि पर पड़ी वह साधारण सी छिपकली अचानक मानवीय भाषा में बोलने लगी। उसकी आवाज दुर्बल थी और शरीर अभी भी कांप रहा था, फिर भी शब्द स्पष्ट थे। उसने राजा को संबोधित करते हुए कहा, महाबाहु रुक्मांगद महाराज, आपने मुझ पर जो महान उपकार किया है उसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आप जैसे पुण्यात्मा राजा के सानिध्य में आकर मुझे सत्य का बोध हो गया है। यह सुनकर राजा और रानी दोनों स्तब्ध रह गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे।
यह क्या? राजा के मन में विचार उठा, यह छिपकली तो मनुष्यों की तरह बोल रही है। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपकी यह अवस्था कैसे हुई और आप मनुष्य की भाषा में कैसे बोल पा रही हैं? कृपया अपना पूरा वृत्तांत मुझे सुनाइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। तब वह छिपकली शांत स्वर में बोली, हे राजन, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई साधारण छिपकली नहीं हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रही एक दुखी आत्मा हूँ। यदि आपकी कृपा ना होती तो आज मेरा जीवन समाप्त हो गया होता। आज जब मुझे आप जैसे भगवान विष्णु के परम भक्त का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तब मुझे मनुष्य की तरह बोलने की शक्ति मिली है। साथ ही मुझे अपने पूर्व जन्म के सभी कर्म भी स्मरण हो आए हैं। इसी कारण मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाना चाहती हूँ। तभी आपको मेरे इस दुख का वास्तविक कारण समझ में आएगा। उस छोटे से प्राणी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा रुक्मांगद और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गए, किंतु वे धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझने वाले थे। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि निश्चय ही यह कोई ऐसी आत्मा है जो शाप या अपने कर्मों के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुई है। राजा ने अपने मन का आश्चर्य शांत किया, पृथ्वी की ओर थोड़ा झुककर विनम्र स्वर में बोले, हे भोली प्राणी, निसंकोच अपना वृत्तांत सुनाओ। मैं ध्यानपूर्वक तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम्हारे कष्ट का कारण जानना और यथासंभव सहायता करना मेरा धर्म है। राजा रुक्मांगद ने करुण स्वर में कहा, तुम निश्चिंत होकर सब कुछ बताओ। तुम्हारे मन का भार हल्का करना ही अब हमारा कर्तव्य है। यह सुनकर छिपकली ने कराहती हुई अपनी कथा कहना शुरू की। महाराज, मेरे पूर्व जन्म का नाम पद्मावती था। मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी और रमणीय वृंदावन नगर में निवास करती थी। वह नगर अत्यंत सुंदर था। वहां हरे भरे बाग बगीचे थे, स्वच्छ मार्ग थे और अनेक पवित्र मंदिरों से वातावरण सदा भक्तिमय रहता था। मेरे पति एक विद्वान और प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। नगर में उनका बहुत सम्मान था। प्रारब्ध के अनुसार मुझे भी रूप और यौवन का वरदान मिला था। मैं देखने में सुंदर थी, युवा थी और घर के सभी कार्य कुशलता से निभाती थी। मन, वचन और कर्म से मैं अपने पति की सेवा में कभी पीछे नहीं रही। मैंने सदा यही चाहा कि वे प्रसन्न रहें और मुझसे स्नेह करें, परंतु दुर्भाग्यवश मैं अपने स्वामी के हृदय में स्थान नहीं बना सकी। ना जाने किस कारण वे मुझसे सदा रुष्ट रहते थे। मैं जितना अधिक उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती, वे उतना ही मुझसे दूर होते जाते। छोटी छोटी बातों पर वे मुझ पर क्रोध करते और कठोर शब्द कह देते। उनके तीखे वचन मेरे हृदय को भीतर तक घायल कर देते थे। मैं दिन रात यही सोचती रहती कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति का प्रेम मुझे मिल जाए। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसका पति उससे उपेक्षा करे या उसका मन कहीं और लगा हो। छिपकली की आवाज भर्रा गई। फिर वह आगे बोली, हाँ राजन, सच्चाई यही थी कि मेरे स्वामी का मन मेरी ओर नहीं था। संभव है उनका झुकाव किसी दूसरी स्त्री की ओर हो गया हो। उनकी बेरुखी और तिरस्कार ने मेरे मन को बहुत आहत किया। धीरे धीरे मेरे भीतर भी क्रोध और प्रतिशोध का भाव जन्म लेने लगा। जिनसे हम सच्चा प्रेम करते हैं, जब वही हमें ठुकरा देते हैं तो कई बार प्रेम का स्थान रोष ले लेता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भीतर ही भीतर ग्लानि, दुख और क्रोध में जलने लगी। आखिरकार एक दिन दुख और आक्रोश से भरकर मैंने एक गलत निर्णय ले लिया। मैंने ठान लिया कि अब मैं अपने पति को किसी भी तरह अपने वश में करके रहूंगी। मैं उन्हें यह दिखाना चाहती थी कि मेरी उपेक्षा करना उन्हें महंगा पड़ेगा। मेरे मन में यह दुराग्रह पैदा हो गया कि चाहे जैसे भी हो, मुझे अपने पति के हृदय पर अधिकार पाना है। उस समय मेरे विवेक पर क्रोध और पीड़ा का पर्दा पड़ चुका था। मैं सही और गलत का भेद भूलती जा रही थी। मुझे तब यह समझ ही नहीं आया कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक रही हूँ। मेरे मन में बस एक ही धुन सवार थी, मुझे अपने पति को वश में करना है, चाहे इसके लिए
मुझे किसी भी उपाय का सहारा क्यों ना लेना पड़े, यहाँ तक कि तांत्रिक उपायों का भी। इतना कहकर उसने एक लंबी सांस ली, मानो बीते हुए दिनों की पीड़ा फिर से उसके भीतर उमड़ आई हो। फिर वह बोली, हे महाराज, मन में जलती पीड़ा और क्रोध की आग लिए मैं समाधान की तलाश में अपने घर से निकल पड़ी। मैंने सुना था कि हमारे नगर की कुछ स्त्रियों ने भी अपने जीवन में मेरे जैसे ही दुख सहे थे। वे भी अपने पतियों की उपेक्षा और तिरस्कार से टूट चुकी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ उपाय किए और उनके पति फिर से उनके वश में आ गए। यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि सबसे पहले उन्हीं स्त्रियों से मिलूंगी। वे स्त्रियां जो कभी अपने पतियों द्वारा ठुकराई गई थी, सताई गई थी, लेकिन जिन्होंने अंत में किसी उपाय के सहारे अपने बिछड़े पतियों को वापस पा लिया था। मैं नगर की कुछ वृद्ध और अनुभवी स्त्रियों के पास पहुंची। उनकी ऐसी प्रसिद्धि थी कि उन्होंने वशीकरण जैसे उपायों से अपने पति को फिर से अपने पास बुला लिया था। जब मैंने उनके सामने अपने दुख की पूरी कथा रखी तो वे ध्यान से सुनने लगी। वे भी कभी मेरे जैसी ही पीड़ित रही थी, इसलिए मेरी पीड़ा को भली भांति समझ सकती थी। मेरे आंसुओं और क्रोध से भरे शब्द सुनकर उन्होंने मुझे ढांढस बंधाया, लेकिन उनकी आंखों में मुझे एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे वे किसी गहरे और खतरनाक रहस्य को जानती हो। उनमें से एक वृद्धा ने मुझसे कहा, बेटी, चिंता मत कर, तेरा पति अवश्य ही तेरे वश में हो जाएगा। हमने भी अपने जीवन में यही पीड़ा सही है और एक विशेष उपाय से हमें सफलता मिली थी। यह सुनकर मेरे भीतर आशा की एक किरण जाग उठी। मैंने तुरंत उत्सुक होकर कहा, माताओं, कृपया मुझे उस उपाय के बारे में बताइए। मैं अपने पति को पाने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। छिपकली रूपी उस आत्मा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने उनसे कहा था कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति का हृदय बदल जाए। तब उन स्त्रियों में से एक ने कहा, हमारे नगर से कुछ दूर एक सिद्ध साध्वी रहती है। तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों का उन्हें गहरा ज्ञान है। हम सबके पतियों को उन्होंने ही अपनी औषधि और मंत्रों के प्रभाव से फिर से अपने परिवार की ओर मोड़ दिया था। तुम्हारे लिए भी वही एक मार्ग है। तुम उनके पास जाओ, वे अवश्य तुम पर दया करेंगी। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में आशा की एक किरण जाग उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे लंबे अंधेरे के बाद कोई रास्ता दिखाई दे गया हो। बिना अधिक सोचे समझे मैंने निश्चय कर लिया कि मैं उस साध्वी के पास जाऊंगी। उन स्त्रियों ने मुझे उसका ठिकाना भी समझा दिया। वह नगर के बाहर घने वन के बीच एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। अगले ही दिन प्रातः मैं बिना देर किए उस वन की ओर चल पड़ी। कुछ दूर पैदल चलने के बाद वातावरण बदलने लगा। पेड़ों के बीच हवा में धुएं और अगरबत्ती की हल्की सी गंध महसूस होने लगी। आगे बढ़ने पर मुझे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जिसके भीतर से धीमा सा धुआं उठ रहा था। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। मन में भय भी था और आशा भी। फिर भी अपने उद्देश्य को याद कर मैंने साहस जुटाया और कुटिया के भीतर प्रवेश किया। अंदर हल्का सा अंधेरा था, अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी और एक छोटा दीपक मंद रोशनी दे रहा था। एक कोने में राख से ढकी धूनी जल रही थी। वहीं एक वृद्ध साध्वी शांत मुद्रा में बैठी थी। उनकी जटाएं बिखरी हुई थी और शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उनका स्वरूप कुछ भय उत्पन्न करने वाला था। मेरे कदमों की आहट सुनकर उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक अलग सी तीव्रता थी। मैं भय और संकोच के साथ आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कांपती आवाज में अपना परिचय दिया। फिर विनम्र स्वर में बोली, माताजी, मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते, वे मुझसे दूर रहते हैं और संभव है कि उनका मन किसी और की ओर आकर्षित हो गया हो। मैं बहुत दुखी हूँ और कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। यह कहते कहते मेरा स्वर भर आया। उस समय मुझे यही लग रहा था कि यही स्थान है जहां से मेरे जीवन की पीड़ा का समाधान मिलेगा। हालांकि मुझे यह ज्ञात नहीं था कि यही मार्ग आगे चलकर मेरे लिए कितने बड़े दुख का कारण बनने वाला है।
मेरी बात सुनकर उस तपस्विनी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भारी और गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। पति का इस प्रकार दूर हो जाना किसी भी स्त्री के लिए बहुत पीड़ादायक होता है। मैंने पहले भी कई दुखी स्त्रियों की सहायता की है। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो तुम्हारी भी सहायता अवश्य होगी। इतना कहकर वे उठीं और कुटिया के एक कोने की ओर गईं। वहां रखी एक छोटी सी संदूकची से उन्होंने 2 वस्तुएं निकाली। फिर वे मेरे पास लौटीं और मेरे हाथ में एक छोटी पुड़िया और लाल धागे में बंधा एक रक्षा सूत्र रख दिया। उन्होंने शांत स्वर में समझाया, इस पुड़िया में एक विशेष चूर्ण है। आज रात्रि प्रदोष काल में जब संध्या ढल रही हो, इसे एक गिलास दूध में मिलाकर अपने पति को पिला देना। इसे ग्रहण करते ही उनके हृदय में तुम्हारे प्रति आकर्षण जाग उठेगा और उनका मन किसी अन्य स्त्री की ओर नहीं जाएगा। और यह रक्षा सूत्र मंत्रों से सिद्ध किया गया है। उसी समय इसे अपने पति के गले में बांध देना। इसके प्रभाव से उनका मन स्थिर रहेगा और वे तुम्हारी बातों को मानने लगेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी सारी परेशानियों का समाधान मिल गया हो। मैं भावुक हो उठी। मैंने साध्वी माताजी के चरण छुए और उनका आभार व्यक्त करने लगी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब देर मत करो, शीघ्र अपने घर जाओ और जैसा बताया है वैसा ही करना। परमात्मा तुम्हारे पति पर दया करे। उस समय मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि जो मार्ग मुझे सुख की ओर ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, वही आगे चलकर मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। छिपकली रूपी पद्मावती ने भारी मन से आगे कहा। मैं आशाओं के साथ वह चूर्ण और रक्षा सूत्र लेकर घर लौट आई। उस समय मेरे हृदय में एक अजीब सी तसल्ली थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरे सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास हो चला था कि अब मेरे पति मेरे निकट आ जाएंगे और मेरा जीवन फिर से सुखी हो जाएगा। यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। ऐसा लगा मानो उस बीते पाप की स्मृति मात्र से उसका शरीर कांप उठा हो। फिर भी वह अपने मन को संभाल कर आगे बोली, हे राजन, उस दिन मैंने बड़े धैर्य के साथ संध्या होने की प्रतीक्षा की। मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। मन में उत्सुकता थी, भय भी था और भीतर दबा क्रोध भी। तीनों मिलकर जैसे मेरे अंदर तूफान मचा रहे थे। जैसे ही प्रदोष काल आया, मैं रसोई में गई और गाय के दूध का एक प्याला गर्म किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने स्वयं को संभाला, क्योंकि मैं मन ही मन निश्चय कर चुकी थी। मैंने धीरे से वह चूर्ण दूध में मिला दिया। चूर्ण मिलते ही वह पूरी तरह घुल गया, मानो दूध में कुछ डाला ही ना गया हो। फिर भी मेरे मन में उसकी शक्ति को लेकर कोई शंका नहीं थी। संध्या के समय मेरे पति घर लौटे। वे कुछ थके हुए और चिंतित दिखाई दे रहे थे, शायद किसी विचार में डूबे थे। मैं रोज की तरह उनके लिए भोजन परोसने आई, लेकिन उस दिन मेरे मन में एक छिपा हुआ उत्साह था। मुझे लग रहा था कि अब मेरे दुख का अंत निकट है। मैंने बहुत प्रेम और आदर से उन्हें भोजन परोसा और अंत में वह दूध का प्याला उनके सामने रख दिया। चारों ओर संध्या का धुंधलका फैल चुका था। पास ही एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ शांत और स्थिर थी। मैंने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यह दूध पी लीजिए, आज विशेष रूप से आपके लिए गर्म किया है। शायद मेरा इतना मधुर और स्नेह भरा व्यवहार उन्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने प्याला उठाया और कुछ ही घूंट में सारा दूध पी लिया। दूध पीते ही कुछ ही क्षणों में वह अनहोनी होने लगी। मेरे पति के चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ गया। पहले उन्हें हल्की सी खांसी आई, फिर उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। यह देखकर मेरा मन घबरा उठा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि यह कैसा परिवर्तन हो रहा है। वे उठकर खड़े होना चाहते थे, लेकिन लड़खड़ाकर वहीं आसन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में असहनीय पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। मैं घबराकर तुरंत उनके पास पहुंची और चिंतित स्वर में पूछा, स्वामी, यह क्या हो रहा है? आपको क्या हुआ? मैं दौड़कर तपस्विनी माता के पास गई।
साध्वी कुछ देर तक आंखें मूंद कर शांत बैठी रही। ऐसा लगता था मानो वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही हो। वातावरण एकदम निस्तब्ध हो गया। थोड़ी देर बाद वे उठीं और भीतर चली गईं। कुछ क्षणों में वे एक छोटी कटोरी में किसी औषधि का घोल लेकर बाहर आईं। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटी, यदि भगवान की कृपा हुई तो यह औषधि तेरे पति के शरीर की जलन और पीड़ा को शांत कर देगी। इसे पीते ही उनकी हालत सुधरने लगेगी। देर मत करो, तुरंत जाकर उन्हें पिला दो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आशा की चमक लौट आई। मैं भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा, अब समय मत गंवाओ, शीघ्र जाओ, परमात्मा तुम्हारे पति पर दया करे। उस औषधि को लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर मेरे मन में एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरे पति को बचा लो। घर पहुंचकर मैंने तुरंत वह औषधि एक प्याले में घोली। मेरे पति अर्धमूर्छित अवस्था में बिस्तर पर पड़े थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें सहारा देकर वह औषधि पिलाई। जैसे ही दवा उनके कंठ से नीचे उतरी, कुछ ही क्षणों में उसका असर दिखाई देने लगा। जो पति थोड़ी देर पहले मृत्यु के द्वार पर खड़े थे, वे धीरे धीरे शांत होने लगे। उनके चेहरे की पीड़ा कम होने लगी, सांसें नियमित हो गईं और वे गहरी नींद में सो गए। उस रात वे लंबे समय बाद सुकून की नींद सोए। सुबह होते होते मानो कोई चमत्कार हो गया। मेरे पति स्वयं उठकर बैठ गए। ना तेज बुखार था, ना शरीर में दर्द, ना किसी बीमारी का कोई चिन्ह। ऐसा लगा जैसे उनका रोग जड़ से समाप्त हो गया हो। अपने पति को फिर से स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट देखकर मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। मैंने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन उस साध्वी माता को धन्यवाद दिया, जिनकी कृपा से मेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति टल गई थी। मेरे पति को जब पूरी तरह होश आया तो उन्हें स्वयं विश्वास नहीं हो रहा था। वे आश्चर्य से अपने शरीर को देखने लगे और बोले, यह कैसा चमत्कार है, मैं तो निश्चित मृत्यु की ओर बढ़ रहा था, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया। मैंने नम आंखों से उन्हें देखा और मन ही मन संकल्प लिया कि अब अपने जीवन में कभी भी अंधे क्रोध या गलत मार्ग का सहारा नहीं लूंगी। पद्मावती ने गंभीर और धीमी आवाज में आगे कहा। अब मेरे पति बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने अपने दृष्टिपटल से पिछले कुछ दिनों के कष्टों को देखा। उनके हृदय पर जो दर्द और पीड़ा जमा हुई थी, वह धीरे धीरे मिटने लगी। वे नर स्वर में बोले, देवी, आपकी पूजा और तपस्या से ही भगवान ने मुझे जीवन दिया। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। तुमने मेरी इतनी सेवा की, मुझे माफ कर दो। अब मैं हमेशा तुम्हारी इच्छा और सम्मान के अनुसार चलूंगा। तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। उनके यह शब्द सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। वे मेरे सामने झुकना चाहते थे, पर मैंने उन्हें रोक लिया। उस पल मैं मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि हमारा दाम्पत्य फिर से ठीक हो गया। मुझे लगा कि अब हमारा जीवन सुखी और शांतिपूर्ण होगा। राजन, मेरे पति उस दिन से पूर्ण रूप से मुझसे वश में हो गए। उनका मन बदल गया था। अब वे न केवल कटु शब्द नहीं बोलते, बल्कि कम आवाज में भी मेरी इच्छा का पालन करते। मैंने जो कहा वही उन्होंने किया। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे इस विजय का फल मेरे लिए अंततः श्राप बन गया। पति के पूर्ण रूप से वश में आ जाने से मेरे मन में अहंकार और प्रभुता का भाव फिर उठने लगा। वर्षों से दबे रोष और पीड़ा का स्थान सत्ता के अहंकार ने ले लिया। मैं भूल गई थी कि एक पत्नी का धर्म केवल पति की सेवा और सम्मान करना होता है। अब मैंने अपने पति पर प्रभुता जमाना शुरू कर दिया। उन्हें उल्टा आदेश देने लगी, जैसा कभी वे मुझे देते थे। पहले जहां मैं अपने पति का नाम आदर और नम्रता से लेती थी, अब मैं उनका नाम लेकर आदेश देती थी। मैंने उन्हें अपने अधीनस्थ की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। घर के बहुत से कामों में मैं पूरी तरह लग गई थी। धीरे धीरे यह अहंकार और प्रभुता मेरे हृदय में जड़ पकड़ने लगी और मैं यह समझ ही नहीं पाई कि यह मेरे लिए कितना खतरनाक था। पद्मावती ने भारी मन से अपनी कथा आगे बढ़ाई। राजन,
जो काम पहले मैं स्वयं करती थी या नौकरों से करवाती थी, वे सब अब मैं अपने पति से करवाने लगी। वे बिना कुछ कहे मेरी हर बात मान लेते थे। घर का हर निर्णय अब मेरे हाथ में था। पहले मैं पति के भोजन के बाद स्वयं भोजन करती थी, पर अब मैं ही उनके भोजन का समय, प्रकार और क्रम तय करने लगी। उनकी इच्छा या राय का कोई महत्व नहीं रह गया था। यदि कभी वे कोई बात कहना चाहते तो मैं उसे अनसुना कर देती। उनकी छोटी सी सलाह भी मुझे बोझ लगने लगी। धीरे धीरे घर में वही होता जो मैं चाहती थी। उस समय मुझे लगता था कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। मुझे भ्रम हो गया था कि अब मैं ही सबसे सुखी स्त्री हूं, क्योंकि मेरे पति सदा के लिए मेरे वश में आ चुके थे। लेकिन महाराज, मनुष्य अपने कर्मों से कब तक बच सकता है? मेरे किए हुए पाप ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद विधि का विधान सामने आ गया। मेरी आयु पूरी हो चुकी थी। एक दिन यह नश्वर देह छूट गई। जैसे ही प्राण निकले, मुझे यमदूत दिखाई दिए। उनका गंभीर और कठोर रूप देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। वे मुझे यमराज की सभा की ओर ले चले। स्वर्ग का मार्ग तो दूर, मैं भय और पश्चाताप से भरे यमलोक के पथ पर खड़ी थी। अब पछतावे का कोई लाभ नहीं था। यमराज के दरबार में मेरे कर्मों का लेखा जोखा रखा गया। धर्मराज अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा, इस आत्मा ने अपने पति पर अनुचित उपायों से अधिकार जमाया, धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया। यह घोर पाप है। यमराज के आदेश से मुझे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कठोर दंड मिला। मैं रो रो कर क्षमा मांगती रही, पर कर्मों का न्याय अटल होता है। उस पीड़ा और पश्चाताप के बीच मुझे अपने अपराध का पूरा बोध हुआ। छिपकली के रूप में जन्म पाकर मैं अब इस सत्य को समझ चुकी हूँ, महाराज, कि प्रेम बल से नहीं, धर्म और करुणा से टिकता है। जो अधिकार गलत मार्ग से पाया जाए, वह अंततः दुख और पतन ही देता है। पद्मावती ने गंभीरता और दर्द के साथ अपनी कथा जारी रखी। राजन, वह यातना असहनीय थी। जैसे ही मेरा सूक्ष्म शरीर उस खौलते हुए बर्तन में गिरा, मैं चीख चीख कर दर्द से तड़प उठी। ऐसा लगता था जैसे विशाल बिच्छू एक साथ बार बार डंक मार रहे हों या शरीर में अनगिनत तीर चुभ रहे हों। मैंने अगणित वर्षों तक वही दर्द भोगा। मेरा चीखना, रोना, विलाप सब व्यर्थ था, क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे पाप मुझे स्वयं समझा रहे थे। वह यातना लगातार 15 युगों तक जारी रही। धीरे धीरे जब मेरा कुछ पाप भस्म हो गया, तब यमराज ने मुझे नरक से बाहर निकालने का आदेश दिया। मुझे पूरी तरह समझ में आ गया कि मेरे किए अक्षम्य थे। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, इसका पाप कभी भी मिटता नहीं, इसे पुनः पृथ्वी पर भेजो। यमराज के आदेशानुसार मेरा अगला जन्म पृथ्वी पर एक हाथी के रूप में हुआ। महाराज, इस छिपकली के रूप में मैं 10,000 साल से पृथ्वी पर भटक रही हूँ। कभी पुराने खंडहर में, कभी पेड़ों की खोखली शाखाओं में, कभी लोगों के घरों की अंधेरी कोनों में मैं छिपकर जी रही हूँ। राजन, यही मेरी कहानी का निष्कर्ष है। मैं यह सभी के लिए चेतावनी स्वरूप कहती हूँ। यदि कोई स्त्री अपने पति को वश में करने का दुस्साहस करे, चाहे वह वशीकरण मंत्र के माध्यम से हो या क्रोध और अपमान से, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे भयंकर फल भुगतना पड़ता है। इसलिए सभी स्त्रियों और पुरुषों को मेरी कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए। विवाह में प्रेम, श्रद्धा और सम्मान ही स्थायी सुख का आधार है। अहंकार और वशीकरण से केवल दुख और पाप उत्पन्न होते हैं। पद्मावती रूपी छिपकली ने राजा रुक्मांगद और रानी मोहिनी के सामने गहरी विनती करते हुए कहा, महाराज, ऐसी दुराचारिणी स्त्री को भी मेरे समान ही कठोर दंड मिलता है। उसे तपते हुए बांस के बड़े बड़े टुकड़ों में जला दिया जाता है और असहनीय यातनाएं सहनी पड़ती हैं। महाराज, आज मैं बड़ी आशा और भय के साथ आपकी शरण में आई हूँ। आप धर्म और न्याय के प्रतिरूप हैं। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं फिर से पाप के बंधन में फंस जाऊंगी। आपने स्वयं
अपने सत्कर्मों से पुण्य का संरक्षण किया है और यमराज के मार्ग पर भी आपके कर्मों ने अधिकार बनाया है। अब कृपया उस पुण्य का थोड़ा अंश मुझे दान करें, ताकि मैं अपने घोर दुखों से उबर सकूं और पाप के मार्ग से सीख सकूं। हे नारद, यह दुखी प्राणी आपके सामने जीवन की भीख मांग रही है। मेरे पिछले जन्म में मेरे पति मेरी दुर्गति के कारण त्रस्त थे। अब आपके समान दयालु स्वामी के सामने मुझे आश्रय मिला है। कृपया मुझे इस नरक के दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाएं। इस बीच छिपकली की रुदन आवाज, उसके आंसू और दर्द से भरी विनती वहां के वातावरण को मार्मिक बना रही थी। राजा रुक्मांगद और रानी मोहिनी दोनों उसे ध्यानपूर्वक देख रहे थे। कुछ समय तक वहां केवल उसका सिसकना और झिंगुरों की मधुर निस्तब्धता गूंज रही थी। जब कथा समाप्त हो रही थी, रानी मोहिनी ने उस दुखी छिपकली की ओर देखा और फिर राजा की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। इस महिला ने अपने पति के प्रति क्रूरता और तंत्र का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप आज यह नरक में है। यह पूरी तरह उसके कर्मों का फल है। मुझे लगता है कि इसे इससे अलग रखना ही उचित है। राजा रुक्मांगद ने गंभीरता से उत्तर दिया, मोहिनी, तुम्हारे वचन इस दृष्टि से उचित नहीं है। सज्जन और धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्य और शक्ति का उपयोग केवल दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। जो पापी और निर्दयी होते हैं, वे केवल अपने सुख की चिंता करते हैं। तो फिर हम इस दुखी महिला की सहायता क्यों ना करें? यह उसका पाप का फल है, पर क्या हम अपने पुण्य से इसे उबार नहीं सकते? यदि ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, तो उसका उपयोग हम केवल कल्याण के लिए करें। सुंदरी मोहिनी, मैंने निश्चित कर लिया है, मैं इस छिपकली को अपने पुण्य का अंश बनाकर इसे राहत दूंगा। ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन काल में राजा ययाति ने अपने पुण्य को अपने पुत्रों में बांटा। यह मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे किसी जीवित प्राणी की भलाई के लिए अपने पुण्य का उपयोग करने का अवसर दिया। राजा रुक्मांगद ने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और प्रेम तथा दया से उस छिपकली पर आशीर्वाद दिया। उनका स्वर कोमल, वात्सल्य से भरा और करुणापूर्ण था। इस प्रकार पद्मावती रूपी छिपकली ने अपनी दुखमय कहानी समाप्त की और राजा तथा रानी की दया और पुण्य से उसे राहत मिलने की आशा जगी। राजा रुक्मांगद ने दया और प्रेम से कहा, हे भगवान, मेरे समुद्रतीय व्रत और मेरे साथ साथ अन्य लोगों के शुभ कर्मों का पुण्य इस पीड़ित स्त्री को मिले। मेरे पुण्य के प्रकाश से उसके पाप और अंधकार दूर हों। हे श्रीहरि विष्णु, कृपा कर इसे मुक्ति दिलाएं। जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके मुख से निकलता तेज प्रकाश उस छिपकली के छोटे घायल शरीर पर गिरा, मानो उनके पुण्यों की दिव्य आभा उस निरीह प्राणी को आलोकित कर रही हो। प्रकाश की चमक बढ़ती गई और धीरे धीरे छिपकली का क्षतविक्षत शरीर लुप्त होने लगा। प्रकाश का यह पुंज कुछ देर तक फैलता रहा और फिर पूरी तरह शांत हुआ। जब राजा रुक्मांगद और रानी मोहिनी ने आंखें खोली, तो उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर दोनों और उनके साथ खड़े भक्त आनंद और प्रसन्नता से भर उठे। वहां अब छिपकली नहीं थी, उसकी जगह एक अद्भुत दिव्य सुंदरी खड़ी थी। वह स्त्री चमकते रत्नों से जटित दिव्य वस्त्रों में सजी और आभूषणों से सुशोभित थी। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह दीप्यमान था, जैसे स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हों। उसने राजा और रानी की ओर देखकर धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी आंखों में आभारी भाव छलक रहे थे। फिर उसने शांत और मधुर स्वर में कहा, हे राजन, आपने मुझ पर अपार कृपा की है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। भगवान आपको लंबी आयु और अपार यश दे। उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। उसी क्षण आकाश से देवालय जैसा एक दिव्य विमान धीरे धीरे नीचे उतरता दिखाई दिया। राजा रुक्मांगद की आज्ञा लेकर वह दिव्य स्त्री उस विमान पर चढ़ गई। अगले ही पल देवताओं के मधुर गणों के बीच वह आकाश की ओर उड़ चली और वैष्णवों के परम वैकुंठ की ओर चली गई। इस प्रकार
छिपकली रूपी पद्मावती को उसकी दुखद यात्रा और पापों से मुक्ति मिली और वह अपने दिव्य रूप में स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। राजा और रानी ने उस अद्भुत घटना को देखकर अपने पुण्य और दया के महत्व को और गहराई से महसूस किया। मित्रों, इस प्रकार राजा रुक्मांगद ने अपने धर्म और त्याग के बल पर एक कठिन स्थिति में सही निर्णय लिया और एक राक्षस जैसी शक्ति से भी बड़ा दया और विवेक दिखाया। इसके बाद राजा और रानी अपने घोड़ों पर सवार होकर शांत मन से अपने राज्य की ओर लौटे। उनका हृदय संतोष और शांति से भरा हुआ था। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला। नारद मुनि की आंखों में भी भाव और विमलता झलक रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी इस कथा ने मेरे हृदय को खोल दिया। जो स्त्री अपने पति को वश में करने का पाप करती है, उसका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। यह कथा हर स्त्री और पुरुष के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और धर्म का पालन ही सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने समझाया कि पति पत्नी के संबंध में मित्रता, विश्वास और धर्म पालन परम आवश्यक है। विशेष रूप से पत्नी द्वारा पति को धोखा देना, जादू टोना या अनुचित उपायों से वश में करने का प्रयास घोर विनाशकारी साबित होता है। पति को भगवान के समान मानकर उनकी सेवा और सम्मान करना ही पत्नी का सर्वोच्च धर्म है। जो स्त्री अपने पति के प्रति कपटपूर्ण या अनुचित व्यवहार अपनाती है, उसे जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं मिलता और उसे अपने कर्मों का कठोर फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दाम्पत्य जीवन में विश्वास, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलना ही स्थायी सुख का मार्ग है। मित्रों, आज की कथा आपके मन को छू गई हो तो एक लाइक से अपना समर्थन दें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस यात्रा से जुड़े रहें ताकि ज्ञान, भाव और आत्मबोध की ऐसी कहानियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें। धन्यवाद।